शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूद व सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान थाना दिल्ली गेट की हदूद में। एक इंतहाई क़यामत खेज़ मंज़र देखने में आया, जहां अमन के मुकाम को, जहां अल्लाह के घर को, उसके तक़द्दुस को पामाल किया गया। जहां एक नमाजी नहीं बल्कि नमाजियों के ख्याल रखने वाले को, जो कि मुतवल्ली था उस मस्जिद का, जो कि शख्स था वो कि जो सबसे पहले सुबह तहज्जुद से पहले मस्जिद खोलता था और मस्जिद की सफाई सुथराई करके और वहाँ तहज्जुद अदा करता था और लोगों को भलाई की तरफ बुलाता था, और उसका नाहक कत्ल कर दिया गया। आखिर ये कत्ल कैसे हुआ? आखिर ये मुआशरा इतना जालिम कैसे हो गया? तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, आज मेरे इस खूबसूरत मुआशरे को क्या हो गया कि जिसकी गवाही सारी दुनिया देती है कि अमन की जगह अल्लाह का घर मस्जिद, वहाँ भी मतलब जालिम के जो मुआशरे के जो जालिम लोग हैं वो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। और एक ऐसे शख्स को जो कि मस्जिद का, अल्लाह के घर का रखवाला था, जो मस्जिद का ख्याल करने वाला था, जो कि मस्जिद में सबसे पहले जाकर मस्जिद का ताला खोलकर उसकी सफाई, ताकि दूसरे आने वाले नमाजियों के लिए आसानी पैदा कर सके, और उसका तहज्जुद के टाइम पर वज़ू करते हुए कत्ल कर दिया जाता है। तो ये मेरे इस खूबसूरत मुआशरे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर मेरे मुआशरे को हो क्या गया है? इस वक्त इस केस के मुद्दई और मकतूल के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये सारा वाक़या क्या था, क्या मामलात थे जिसकी वजह से इतना ज़ालमाना रवैया इस मुआशरे का मैं और आपने देखा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, क्या मामला था, क्या हुआ उस दिन, क्या सारा वाक़या हुआ? तफसील से बताएं ताकि मुझे, मेरे सुनने वालों को, मेरे देखने वालों को और उन इदारों को जो कि इंसाफ फराहम करते हैं उनको समझने में आसानी हो और आपके लिए इंसाफ की कोई तरतीब बने। ये वाक़या जी, उसके साथ मेरी आखिरी मुलाकात हुई है मज़दूरी करके। मगरिब टाइम वो आया घर, ठीक है। उसके बाद वो आम रूटीन में जैसे जाता है, इशा पढ़ता है, इशा पढ़ के वो आगे सो जाता है, क्योंकि मस्जिद में उसने मस्जिद खोलनी होती है, इसलिए वो उसकी आम रूटीन ही यही थी। जब क्या मैंने देखा उसकी रूटीन ही यही थी, मस्जिद खोलनी, मगरिब के टाइम मजदूरी करके आ जाना और बाद में बच्चों का कोई खाना पीना करना, जैसे रूटीन होती है आम घरों की, ऐसे ही रही है। और हमें ये भी नहीं पता उसकी किसी के साथ कभी झगड़ा होया हो। जो अगर मुझे शेयर तो करता, वो मेरा भाई था भाई, बच्चों को शेयर करता, बच्चे को ऐसे रखता था, दोस्तों की तरह रखता था, हर बात शेयर करता था। कोई भी कभी भी उसका ना कोई झगड़ा था, इसीलिए हम इस वजह से बड़े परेशान हो जाते हैं जी। ईशा पढ़ता है तो सुबह उठता है, तैयद के टाइम जैसे हम रूटीन में जाता है, तो हम तो अपने घर सोए पड़े थे, फायरिंग की आवाज़ सुनता है उसका बच्चा, फौरी वो जाता है उधर, वो चलाता है, वो फिर हमें तलाक करता है, ये हुआ है, फायर लग गए, ये लग गया, वजू कर दे। मैं वो मस्जिद का किस तरह, मैं जिस तरीके से जाके देखता हूँ, मेरा भाई उधर पड़ा होता है तो उसका बच्चा अकेला ही पड़ा होता है, अकेला खौफ ज़्यादा होता है। उसके अपने नंबर से एक दोस्त आता है परली गली से, शान वो कहता है क्या कहे हुआ है, उसने कहा यार इस तरह मेरा बाबा नाल ये कम हो गए, वो उसका मोबाइल लेता है, इसके साथ खड़ा होकर 15 करता है इसी से नंबर से। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ, इस टाइम 15 कॉल चल ही रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, उसका ना किसी से कोई झगड़ा ना कुछ। आखिरी मुलाकात और आखिरी हमारी यही डिस्कस हुई, जैसे आम रूटीन में काम से आया बच्चों के पास, मतलब एक हाल अहवाल पूछना कि सब ठीक ठाक हैं, बच्चे ठीक हैं, खैर आफियत, बस यही भाई यहाँ रख के गया था। वो बोले ठीक है जी, इसका हाल ही और का मंगा कम पर जा रहे हैं, कह रहे आप प्लाट लेकर दिया यार हूँ ना, वेल्डिंग का दुकान का ऊपर यार, अल्लाह करे दुकान चल जाए, कह रहा कोई डुआ सीधा हो जाए हमारा। वो डुआ तो सीधा समझते हो ना आप, कमर सीधी हो जाए, मैं अपनी आवाज़ में आपको समझाना भी, चल कमर सीधी हो जाएगी, चल बच्चे की दुकानदारी को, उससे क्या पता था मेरा कोई तुरे आखिरी दिन है, कमर पक्की सीधी होगी, जालम कोई कर गया उसके खास थी। फिर कह रहा बच्चों की वो भेजने में, इतने पैसों को क्या करोगे, कह रहे यार बच्चे की ना वो शरबात भेजनी है, बच्ची की मंगनी की हुई थी इन्होंने, ईद भेजनी है, उसके लिए भी पैसे चाहिए, पैसे की तो किसी को ज़रूरत नहीं होती।
मैं कितने के जोड़ रखे हैं, कह रहा 4700 रुपये हैं, 300 कम हो रहे हैं, कोई कपड़ा दिए उनके। इस हद तक इतना वो था 400 500 करके जोड़ने वाला बंदा, उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। नाज़रीन, जहाँ यामीन के बारे में उसके घर वालों से, उसके भाइयों से, उसकी औलाद से सबसे बात की, तो वहीं हम एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं कि जहाँ सारी ज़िंदगी वो उसके साथ काम सीखा और उसके साथ काम करता रहा। तो एक वक्त होता है जो कि दिन का सारा वक्त जो है इंसान अपनी उस जगह पे गुजारता है जहाँ वो काम करता है। तो उनसे जानते हैं आखिर यामीन कैसा शख्स था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सरदार अहमद। सरदार अहमद साहब, क्या कहेंगे यामीन साहब के बारे में? वो एक शहीद हैं, क्योंकि अल्लाह के घर में मतलब वो अमन की जगह पर उनको मतलब नाहक कत्ल कर दिया गया। पूरी बस्ती की रौनक थी वो लोग, इतना अच्छा था जिसका कोई कुछ नहीं कह सकते हम लोग। ये आंखों में आंसू ऐसे नहीं आते। अल्लाह आपको 30 साल से काम कर रहा था साथ वो, आज तक हमें नहीं पता किसी चीज़ का भी इसका, ना कभी किसी से लड़ा ना बोला, हंसता खेलता, बोरी भर के रख दे सर के ऊपर, ऐसे जाता जैसे जाने का हक है। हालांकि 50 साल उम्र थी उसकी। कभी किसी से हमने आज तक तो हमने देखा ही नहीं भी किसी से लड़ा होगा, कोई तल्ख कलामी नहीं हुई किसी से भी नहीं। इकट्ठे हम नमाज पढ़ते थे, इकट्ठे तहज्जुद पढ़ते थे। मैं चोट लगी, मैं घर पढ़ने लग गया, वो मस्जिद में जाता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो तो शहीद हो गया, लेकिन हमारे जैसे फिर रहे गली में। लेकिन उसकी कोई मिसाल नहीं दे सकता। ये 5 और भाई भी हैं, एक भी नहीं है उससे। जहाँ भी कोई ऐसी बात होती है उसी टाइम जाएगा, ऐसा रफा दफा करेगा बात को, इसका पता भी नहीं चलने देगा किसी को, ना किसी से महसूस होने देगा वो। सरदार साहब, फिर क्या लगता है ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतना बड़ा जुल्म, और वो भी ऐसी जगह पे और एकदम से अमन की जगह चारों गोलियां एकदम मार दिया, उसको सांस भी नहीं लेने दिया। फिर मुझे 30 साल हो गए उसके साथ काम करते थे, तो उसको मेरे साथ काम करते को आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिसके साथ इतनी तल्ख कलामी हुई हो कि किसी से इस जान से कि वो जान से जान के दुश्मन बन जाए, कि हमारे इल्म में ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये भी देखो कि अल्लाह माफ़ी दे, ये बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, ये बच्ची हैं, एक इससे साल बड़ी है। सारा दिन जो शाम को आया तो इनके साथ, या मेरे पास चला गया, वापस आ गया, बस यही काम था उसका। तो मैं क्या सारा दिन को क्यों साथ लिए फिरता है बच्चियों को? कह रहे मैं तो दुआएं मांग मांग के लिए, साथ को साथ सुलाना उसको, कोई समझ नहीं आती। अल्लाह वारिस है, क्या होगा बाकी। अब तो हुकूमत को चाहिए ना, पुलिस को चाहिए। मैं भी वहीं था उस टाइम, बाद में फ़ोन किया जिस टाइम पता चला भी यामीन को किसी ने गोली मार दी। मैं क्या उसका दुश्मन कौन हो सकता है? उसमें दिखाते हैं वीडियो के अंदर सामने लड़का, तकरीबन मेरा 20 से 25 साल की उम्र है लड़के की, जो मारने आया। हाँ, और ऐसे के साथ किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी इसकी? वो तो बच्चों जैसा ही था, इतनी उम्र का इसका बेटा है, किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी इसकी? लेकिन अल्लाह जाने, ये तो खुदा ही जानता है। ये पुलिस पकड़ सकती है क्यों? उसके ऊपर दिखाया भी है, ग्रिल पे हाथ भी रखा उसने, गोलियां लगी हैं, उस पर भी फिंगरप्रिंट आए होंगे कुछ। लेकिन हम ये इनको पूछते हैं अब ये बच्चे क्या हम क्या कह सकते हैं? ना किसी से कभी लड़ाई नहीं वो। नहीं सरदार साहब, अल्लाह आपको सब्र दे, और मतलब इस घर वाले को मतलब सब्र दे और मरने वाले के दर्जात बुलंद करे। वो तो शहीद था, लेकिन खून छुपता नहीं है, छुपता नहीं है। और ख़ासकर अल्लाह के घर में तो बिल्कुल नहीं छुपेगा, क्यों? अल्लाह खुद ही इंसाफ करेगा उसका, बेशक। बाकी हम कहते हैं जल्दी से जल्दी हो, ताकि हमें पता चले वाकई भी यानी कि इन्होंने काम किया है। इंतकाम तो ले जाएगा, अल्लाह ताला खुद ले लेगा, बेशक। लेकिन हक तो इनका है ना पहले। ये क्या करते हैं अब ये देखना तो हमें ये है। बाकी बच्चे छोटे छोटे रुल खुल के पले जाएंगे, अल्लाह ताला पाल देगा, अल्लाह पालने वाले। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फरियाद, एक ही अपील कि इंसाफ की फौरी फरहमी की जाए, और रियासत का काम भी यही होता है, रियासत का हक भी यही है कि वो मुतासिरीन को फौरी तौर पर इंसाफ देते। देखते रहिए मुजरिम को। यामीन कत्ल केस में उनके बड़े कज़न, उनके मतलब आप कह सकते हैं उनके बड़े भाई भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यामीन किस शख्सियत का नाम था, वो कैसा शख्स था, उसका सारे मामलात क्या थे। अस्सलाम वालेकुम सर, यामीन साहब के बारे में अगर बात करें, अल्लाह पाक वो शहीद हैं क्योंकि मतलब अल्लाह के घर में नाहक कत्ल किया गया है, तो वो शहीद हैं। अगर उस शहीद की मैं बात करूँ तो वो कैसा एक शख्स था? क्योंकि आप बड़े हैं, आप बचपन से उसे जानते होंगे, आपने देखा होगा। तो मैं सिर्फ स्पेसिफिक यामीन के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि वो कैसा शख्स था, मतलब बचपन से अब तक आपने जो देखा, तो किस तरह का एक इंसान था? बहुत अच्छा था जी, मजदूरी करते थे। आप इनके मकान देख लो, टूटे पड़े। हमने इतने बड़े हो गया,
इनके भाई भी देखे हैं, वो मेरे मामा के बेटे हैं। हमने आज थोड़ी नहीं सुना मोहल्ले में किसी के साथ लड़ाई हुई है। कोई गाली भी देवे ये नहीं लड़ते किसी के साथ, क्योंकि ये अपने बच्चे पाना ये लड़ाई भी करते। क्या काम करते थे ये यहाँ पर? ये मेरा ख्याल इसका पता नहीं के मिस्त्री के साथ मजदूरी करता था, सही। जो ये मकान बना। मतलब एक मजदूर आदमी था, मजदूर मेहनत आदमी। मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता था। हाँ जी। कितने बच्चे थे यामीन के? 4। ये सारा जब वाक़या होता है, मतलब इलाके में लोगों जैसे एक दूसरे से पता करते हैं, तो कोई पता चलता है कि कोई झगड़ा हुआ था, कोई तल्ख कलामी हुई थी, कोई तकरार हुई थी? क्या हुआ ऐसा जो कि मतलब एक ऐसे शख्स को, जो कि मतलब एक इंतहाई शरीफ आदमी भी है, एक मजदूर आदमी भी है, उसको किसी ने क्यों कत्ल कर दिया? यही बात हमारे समझ में नहीं आ रही। हमें तो ये पता है जी, हम गए उसके मदरसे में जहाँ नमाज पढ़, उससे पहले वो फ़ोन करता था भी तजदीद का टाइम हो रहा है। उससे जाके चाबी लेके मदरसे की ताला खोला था, वजू करा था, नमाज पढ़ा था तजदीद की। अच्छा जी, वो हमें पता चला बाद में, हम जाकर देखे वो जो टूटी है ना वजू करने वाली, वो भी टूटी पड़ी हैं। जब हम पहुंचे वहाँ हमें पता चला भी यामीन को वहाँ ले गए, अस्पताल लेके गए। अस्पताल ले गए कि किसी ने गोलियां मारी हैं। हम वहाँ खड़े रहे भी किस तरह मारे, अब कहीं से पूछा, टूटी पड़ी हैं, पानी निकल गया। सही। वो उस वक्त जो झड़प हुई होगी उस पर मतलब वो हो सकता है कि वो टूट गई हो। हाँ, गिरा होगा। हाँ, वो लाजमी सी बात है, तो उसकी वजह से। हाँ जी। क्या आप रियासत से अपील करेंगे, क्या चाहते हैं अपने भाई के लिए? देखो जी, आप हम तो को अच्छा कोई इंसाफ हो गया, अल्लाह करके अच्छा हुआ इनके साथ। जिसने कराया वो तो काफिर है। बिल्कुल मस्जिद में तो काफिर नहीं मारता, काफिर बिल्कुल नहीं मारते, वो भी मतलब उसके एहतराम का, बाहर उसके भी मार तकद्दुस सकते का ख्याल रखा जाता है। हाँ जी। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो मुतासिरीन हैं, यहाँ जो अहले मोहल्ला हैं, अहले इलाका हैं, और ये मुतासिरा ख़ानदान, वो सिर्फ एक ही दुहाई करता है कि खुदारा इसको मतलब इन्वेस्टिगेट किया जाए और आखिर पता किया जाए कि ये क़यामत अगर ढाई तो किसने ढाई। देखते रहिए मुजरिम को। नाज़रीन, यामीन कत्ल केस में जब मस्जिद में ये वाक़या होता है, और मस्जिद वो जगह है जिसके तकद्दुस को पामाल किया गया, जिसका ख्याल मेरा ख्याल है जो मुसलमान नहीं भी होगा तो वो भी उस जगह का एहतराम करेगा। लेकिन ये कौन सा मुआशरा है, और इस मुआशरे में वो कौन से जालिम लोग हैं जो कि अल्लाह के घर का भी ख्याल नहीं रखते। अली रज़ा, इस वक्त उनका यामीन का बेटा मेरे साथ मौजूद है, जो कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर सबसे पहले वहाँ पहुँचा था, तो सारा मामला जानने की कोशिश उसी से करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, क्या मामला हुआ था, कैसे मतलब आपको पता चला, कैसे आप वहाँ पहुँचे? रात को 3:30 का टाइम था, मेरा अब्बू उठ के तहज्जुद की नमाज के लिए गए थे, ठीक है। और उधर गए ना तो 10 से 15 मिनट लगे हैं। मेरा अब्बू बाहर गया, घर से जाके मस्जिद की चाबी ली है, दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है, तो वीडियो में देखा है तो वहाँ ना एक ज़ालिम आके उसे फैर मार के शूट कर जाता है। और टूटी वो, अगर मैं सोया होता हूँ, जाग रहा होता हूँ, वैसे भी जागू मिच होता हूँ, फायरिंग की आवाज़ सुन के ना मैं फ़ौरन उठ के भागता हूँ। अच्छा, मतलब आपको अंदाज़ा हुआ कि फायरिंग की आवाज़ मस्जिद से आई है? मुझे पता चल गया था ये मस्जिद में फायरिंग हुई है, ठीक है। क्योंकि फ़ौरन मैं उठ के भागता हूँ। अब मैंने जूते भी नहीं पहने होते, और जाके मैं देखता हूँ किधर से आवाज़ आई है। वो मुझे पता चलता मस्जिद से। मैं पिछले दरवाजे से इंटर होता हूँ, इंटर हो गया, अंदर जाके देखता हूँ तो मेरा वालिद साहब ना टूटी के ऐसे पकड़ के ऐसे गिरा, समझे उसे ना, जब वो फायर शूट करके जाता है ना, टूटी पकड़ता है, वो टूटी समेत नीचे गिर जाता है। 4 फायर लगे थे ऐसे, तो खून बह रहा होता है, वो इंतकाल कर गए होते हैं उस टाइम। मतलब आपकी कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हो सकी। वज़ू खाने में वो वहाँ मौजूद थे, और उधर से आसान डोगर आता है भाई भाग गली से, वो फ़ौरन मौके पे मेरे साथ पहुँच जाता है, और उसने मेरा मोबाइल लिया, 15 कॉल की है, 15 की है, तो पुलिस आती है। और शुरू में जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, उस वक्त तो पुलिस हमारा पूरा ऐसे आपको पूरा इंसाफ मिलेगा, 24 घंटे का 48 घंटे का हमें टाइम दे दो,
हम आपको पूरा इंसाफ देंगे। और आज पाँचवा दिन है, कोई बंदा पता बस्ती का है, आप हमें बताओ भैया, आपकी किसी के साथ दुश्मनी, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा अब्बा मगरिब ईशा की नमाज़ पढ़ के सो जाता था, 2:30-3 बजे उसने उठना है, मस्जिद खोलनी है, मस्जिद खोल के वहाँ पे और लोग खुद ने ठंडे पानी से वज़ू करना और वहाँ दूसरे लोगों के लिए गीज़र चला देना है और अंदर जाके हीटर चलाने, मस्जिद की सफाई करनी और वो मार के फिर उसे चले जाते हैं। अब पुलिस वाले हमें 24 घंटे का टाइम, 48 घंटे का टाइम लिया था, अभी तक वो ना हमें कोई वीडियो दिखा रहे हैं ना उसकी कोई फ़ोटो। वो बैक वाली दिखा देते हैं, फ्रंट कैमरे में उन्होंने देखे, वो हमें नहीं दिखा रहे, वो उनके पास मौजूद है। और हमें इंसाफ दें। 48 घंटे 72 पता नहीं कितने घंटे हो चुके हैं, तो 5 दिन गुजर चुके हैं। कितनी गोलियां लगी हैं आपके वालिद को? 4 गोलियां लगी हैं। ठीक है, मतलब जब आप मौके पे पहुंचते हैं तो वो अपनी जान की बाजी हार चुके होते हैं। अब क्या अपील करोगे रियासत से, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से? हमें ये अपील है, असल मुजरिम चाहिए हमें, इंसाफ दो, इंसाफ दो। आज 5 दिन हो गए हैं, उस वक्त तो आज बेटा 24 घंटे में आपको दे देंगे मुजरिम। उनके पास वीडियो है, वीडियो में सब कुछ पता चल जाता है। हमें कहते हैं आप बताओ, हमें देंगे तो अच्छी तरह हम फिर ही बताएंगे ना ये सही दे रहे हैं वीडियो। वो बैक दिखा देते हैं, फ्रंट वाली उन्होंने देखे, वो हमें दे नहीं रहे। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये जो सारा मामला है, ये जो मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं मरने वाले के, शहीद होने वाले के, वो सिर्फ़ और सिर्फ रियासत से एक ही डिमांड कर रहे हैं, एक ही अपील कर रहे हैं, एक ही फरियाद कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। लेकिन यहाँ मैं पुलिस की अगर बात करूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि अक्सर केसेस में हम जब भी मुद्दइयों से बात करते हैं, मुतासिरीन से बात करते हैं, कोई भी मामला हो जाता है तो पुलिस कहती है आप बताएं। तो जब इन्होंने ही बताना है तो पुलिस का काम क्या है? फिर पुलिस डिपार्टमेंट है किस लिए? जब सारी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करनी है, जब लोगों को इन्होंने पकड़ना है और पकड़ के पुलिस को देना है, तो फिर इस डिपार्टमेंट को मेरा ख्याल है बंद हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोई अल्टरनेट डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो बनाए ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके, क्योंकि ये आपकी पुलिस तो उन्हीं से पूछती है जो मुतासिरा लोग होते हैं कि बताएं करना क्या है, बताएं कौन था, कि बताएं आपको किस पे शक है, नाम बता दें। वो भाई कोई कैसे किसी का बता सकता है कि एक मस्जिद में एक ऐसा वाक़या हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा, वो पहुंचने वाला पहला नमाजी था, तो आखिर आया कौन एक ऐसा शख्स है कि जो आपको आके बताएगा? तो इन्वेस्टिगेट करना आपका काम है। ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाया है ताकि लोगों की दाद रसी कर सके। लेकिन जब ये डिपार्टमेंट इस किस्म के सवालात करेगा तो उस डिपार्टमेंट पे भी सवालात उठाए जाएंगे। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, मुबारक हो उस माँ को कि जिसके लाल ने शहादत हासिल की, क्योंकि शहीद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अल्लाह के घर में वो उसको नाहक कत्ल किया गया। तो जिस तरह एक मेरा इल्म है, जितनी एक मेरी नाकिस इल्म है, तो उसके मुताबिक मुझे तो वो शहीद लगता है। तो मैं तो उस माँ को मुबारक ही दूंगा कि जिसके बेटे ने, जिसका पूरा अहले इलाका मोतरफ़ है कि वो एक शरीफ आदमी था, जिसका हर एक आदमी मतलब आज अश्क बार है, उसकी आँखें अश्क बार हैं कि एक ऐसे इंसान को जो कि भलाई की तरफ बुलाता था, उसको नाहक कत्ल कर दिया गया। तो उस माँ से पूछता हूँ उस बेटे के बारे में कि आखिर वो कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या कहेंगी यामीन के बारे में? यामीन मेरा बहुत बच्चे मेरे सारे ही ना मेरे काबत दे सच्चे, मेरी बस्ती सारी यतीमां दी सुना है, मारी किसी गल बगाड़ ने। मैंने बच्चे सारा दी कमाई नाल ब्याहे ने, अपने अच्छे काम ते लाए ने। 2 बच्चे मेरे स्कूल चकते ने, 4 बच्चे मेरी मजदूरी करते ने। मेरे बच्चे ने कोई नफा नुकसान नहीं कदे मैनू तराज नहीं दवाया। मेरा बच्चा जिसले शहीद होया मेरे कोल गया जाते पहले मेरी माँ बीमार हो रही है, तू ना घबराया कर। मन उसने दवाई मुलाद हो रही थी, उसकी फूफी जात की फौतगी थी। बेटा वजा के घरा सो गया। सुबह इंसान आए ने, मेरी कोई समझ में नहीं आवाज़ देगी। मैं गई हूँ, मेरा बच्चा टूट गया, मैं नहीं उंदा पड़े। आप खुद गई मस्जिद में? मनु नहीं बढ़न दे में थे, मैं पैरों नंगी फिरती रही। एक मेरा जेठ का बेटा है, छोटी उम्र का है, उसका भी बाप माँ फौत गई थी। उसकी मैं चुन्नी में लिपट गए, नील को काप मैं गई हूँ।
उन्हें जाकर हथ बंदे ने एक बारी नजर मैंने दिखा दो या कह रहे ले गए मनु इन्हें ना कह रहे माँ मर जाएगी। इन्हें मैंने दिखाया यही टूटियाँ दिखाइया मैंने देखा मैंने दुआ करी अल्लाह का आगे ये बेटे मेरे कहने लगे ले गए मैंने नीनी का मारी जालियाँ जो मेरा बेटा उत्थे पड़िया मैंने हथ फिर जोड़े इन्हें मैनू दिखाया मनु कह रहे लेकर मन मुँह दिखा दिया इन्हें रबाल उठाया अल्लाह जानदा किसने उठाया मुलाजम ने उठाया मेरे बेटा ने उठाया मन मुँह दिखा दिया मैं घर लेकर आ गई। मेरी बस्ती सारी यतीम वाली सारी मेरी बरादरी कोई ना हो नुकसान आज तक मेरा गैल ना करया ना मेरा ने करया मैं ना सब्र कर कहा देख बेटा वीडियो आ रही है सामने तारे सामने बंदा आ रहा है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खुद उसे ਨੂੰ संभालो बस्ती सारी परेशान यतीमा वाली वारों में मेरे पाँव में मैं कहूँ अल्लाह तुम्हारी पड़ी मैं तो आप मरी पड़ी हूँ मैं किसी का नाम नहीं देखा मैंने जो देखा नहीं मैं के यतीमा नू रवाऊँ मेरे अंदर अग्गा लग गई मैं किसी की माँ नू नजायज़ नहीं सतानी ना मैं नजायज़ किसी का मेरे बेटा ने नाम लिया ना हमने कोई परिचय कराए ना बेटा हमने कोई देखा रोक आपका घर बैठ गया मैं किसी ਨੂੰ नहीं जानती जो वीडियो मैं थारे सामने आ रहा है तुसी उनका रिकाब भी उतरवा सकते जी दूसरा ਨੂੰ वक्त ना पाओ जे तो थानू मिल रहा है तो इन्हों का पिछलियां का रोना धोना खत्म कर दो मेरे बच्चे डराए नहीं को जो ऐदी कर गया अपने नाल कोई ऐसी बात नहीं तो कल ਨੂੰ कुछ और भी करेगा ना उसनू तुम पेश करो उनके ते इंसाफ कर दो नजायज मामा ना रोमन करो कारा जगला पकड़ लिया अज पिछला पकड़ लिया नहीं बेटा नहीं मैं नहीं चाहती मैं आप हो गई इस तरह रान साथ मेरे बच्चे भी अगे यतीम बच्चे भी हो गए मेरे 2 बेटे उधर रहते सन एक बेटा मेरा बीमार हो गया मैंने इलाज कराया मेरे घर मैयत नू आई मैं अब माँ जीली बैठी हूँ क्या बेटा शहीद हो गया मैंने हाथ जोड़ कर आपके घर बहू नू ले आई मैं इज्जत कराऊंगी वो डराए सुना इज्जत में बैठी है मैं उसकी हिफाजत गाह बन जा मन वाला तंदुरुस्ती दे दे नजायज किसी नाल ना होवे जायज होवे जो वीडियो मारे वो बंदा ले लो जे ले सकते दे तो नहीं जे भाई मेरे होते अंदर बढ़ जाऊँ मैं किसी का नाम नहीं लेती ना मेरा कोई दुश्मन ना मेरे बेटे का दुश्मन। शामीन कत्ल केस में उनके एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे जानते हैं आखिर ये सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके बड़े भाई थे जी क्या लगता है क्या मामला लगता है कोई मतलब इसके जब ये कत्ल हो जाता है ये नाहक कत्ल हो जाता है उसके बाद कोई आके कोई बताता हो कि कहीं कोई झगड़ा हुआ था कहीं कोई तल्ख कलामी हुई थी कहीं कोई तकरार हुई थी कोई ऐसा मामला कि जो लगता हो कि शायद इस वजह से किसी ने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पहले नंबर तो हमने जब से होश संभाला है ना अभी तक हम खुद बाल बच्चेदार हो गए हैं ताज़िया लें सुबह जाते हैं शाम को आते हैं हमने आज तक ना सुना ना देखा ना किसी से उसकी ज़ाती रंजिश वो तो बच्चों के साथ बच्चा था बड़ों के साथ बड़ा था आते जाते बड़ों को भी कहता था कि यहाँ बैठे हो नमाज के लिए आ जाओ यहाँ बैठे हो नमाज के लिए आ जाओ हर किसी को उसका यही बयानिया होता था कि भाई ऐसे बेफजूल बैठे हो। रात को हमारे इलाके में अक्सर गर्मियों के अंदर यहाँ चौक पे होटल बना था वो सारी रात खुला होता था लोग बैठे रहते थे वो जाता था ईशा की नमाज़ पढ़ के वही लोग उसी टाइम 2 बजे बैठे होते थे भाई आता था तहज्जुद के लिए लोगों को कहता तुम यहाँ बैठे हो अल्लाह अल्लाह कर लो आ जाओ नमाज़ पढ़ लो। उसका यही बयानिया था हर किसी को हर किसी के साथ हंस खेल के मुस्कुरा के बोलना रहना पूरी बस्ती इस चीज़ के लिए परेशान है कि उसका तो कहीं दूर दूर तक ऐसा कोई बात ही नहीं थी वो ऐसा बंदा ही नहीं था। फिर देखिए हमारे दिल पे क्या गुजरेगी हम भी यही कहते हैं कि उसका हमारी नज़र में ऐसा कोई वो नहीं था कि जिसकी वजह से उसकी कहीं तल्ख कलामी हो या इतना बड़ा सानिया उसके साथ हो गया जो हमें हज़म नहीं हो रहा है हम हमारे दिमाग डिप्रेशन में चले गए हैं हमारे घर वाले डर रहे हैं बच्चे डर रहे हैं। मैं सुबह काम पे जाने लगा मेरे बच्चों ने मुझे कहा देख के यकीन करो एक शख्स नमाज़ पढ़ के आ रहा था मोहल्ले का ही था वो पीछे पीछे वो अपने घर जा रहा था मैं उसको देख के घबरा गया कि पता नहीं मेरे पीछे कौन आ रहे। मेरा काम है मैं स्कूल के बच्चे पिक एंड ड्रॉप करता हूँ मुझे नमाज के फ़ौरन बाद भागना होता है
मैं रक्षा चलाता हूँ, मुझे भागना होता है। हमने आज तक ऐसा सुना है ना देखा है। बाकी जी तो नाज़रीन, हय्या अल फलाह, भलाई की तरफ बुलाने वाला एक उसी के अल्लाह के घर में अमन की जगह पर नाहक कत्ल कर दिया जाता है, जो कि मुझे लगता है कि इस माशरे पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत बड़ा एक स्याह धब्बा लग चुका है, जो कि सिर्फ धोया और मिटाया तभी जा सकता है जब रियासत अपना काम करे और उन मकरूह लोगों को सामने लाए जिन्होंने ये जुल्म किया है। देखते रहिए। जहाँ बात की जाए यामीन के कि वो अपने हम उम्र लोगों से उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, अपने बुज़ुर्गों की बहुत इज़्ज़त करता था, वहीं वो छोटों से, अपने बच्चों से, औलाद से बहुत शफ़क़त से पेश आया करता था। तो मेरे साथ इस वक्त उनका भांजा मौजूद है, तो उससे जानते हैं कि आखिर उसके मामू कैसे एक शख्स थे और ये सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माजिद। माजिद, क्या कहोगे ये सारा वाक़या किस तरह देखते हो आप? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा जी, ये इतनी क़यामत किसने ढाई है। हमारे मामू बहुत ही मिलनसार, नहायत ही शफीक इंसान थे। तो अभी 3 दिन पहले भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ रहे थे। 2 दिन मैं नहीं गया था, यहाँ मस्जिद में शहर से बाहर था, तो कभी इस तरह की कभी बात नहीं हुई। सुबह तहज्जुद टाइम मैं अक्सर आ जाता था, मुझे कहता माजिद बेटा नमाज तहज्जुद शुरू करो, आप माशाल्लाह आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हो, तहज्जुद की नमाज में आया करो। मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे मामू। और कभी किसी के साथ कोई इस तरह की रंजिश नहीं हुई मोहल्ले में। हर बच्चे के साथ बच्चों की तरह रहना, बड़ों के साथ बड़ों की तरह रहना, बहुत ही, यानी कि किसी के साथ कोई मामलात इस तरह के नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ हैं 3-4 साल की, बेटे हैं 15-17 साल के। ये जिसने भी जुल्म किया, मैं तो यही कहता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा से कि हमें इंसाफ दिया जाए। आईजी पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। चारों तरफ में CCTV कैमराज हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई अमल में नहीं आई। अभी तक हमारे ही लड़के उठा रहे हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं दिया अभी तक। कोई इस तरह की तसल्ली बख्श कोई रिपोर्ट नहीं आई। 5 दिन हो गए हैं। हम मरीम नवाज़ से और IG पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए और असल मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये पूरा मुतासिरा ख़ानदान, बल्कि कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरा इलाका अपील कर रहा है, फरियाद कर रहा है कि फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। तो यहाँ मैं नए आने वाले IG पंजाब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ डॉक्टर उस्मान अनवर साहब एक खूबसूरत वक्त गुजार कर अलविदा हुए हैं, वहीं आज हम आपको खुशामदीद करते हैं। लेकिन असल खुशामदीद ये आवाम और ये लोग करेंगे तब जब आप इंसाफ का बोलबाला करेंगे। देखते रहिए मुजरिम कौन। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है कि जो इलाके में कैमरे हैं उनको चेक किया जाए, जो भी जिस तरीके से भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये तो बंदा देना तो पुलिस का काम है, बंदा पकड़ना तो पुलिस का काम है। वो आपसे किस तरह पूछ सकते हैं कि बंदा दो? आप किस तरह किसी को बंदे को कैसे दे सकते हैं? वो फोटो में देख रहे हैं ना, तस्वीर में वो कहते हैं देखो तुम्हारे इलाके का बंदा है, लेकिन हाँ, मतलब वो शनाख्त के लिए आपको बुलाया जा सकता है कि देखो कहीं मतलब आप इसको जानते हैं तो बताएं, तो अरेस्ट पुलिस करेगी। हाँ जी, वो अभी तक हमें साफ़ करके फ़ोटो नहीं, पिक्चर वगैरह नहीं दी गई, ताकि हमें पिक्चर साफ़ करके इतना टेक्नोलॉजी दौर है। बंदे तो मैं उस टाइम दूँ ना भी इलाके में उसके कोई झगड़ा होया हो, कोई चीज़ हुई हो, पुलिस को मैं कहूँ जी ये है। लेकिन पुलिस ने एक काम तो कर रही है, पुलिस हमारे साथ ताउन भी कर रही है, कारपेट भी कर रही है अभी तक। लेकिन जो इतने दिन हो गए हैं, बंदा उनके सामने आ गया है, कैमरे में आ गया है, बॉडी लाइन आ गया है, उसका कोई सासा बना के दें, हमें फ़ोटो दें, भाई इलाका वालों से पूछो, हमारे समझ में नहीं आ रहा। मेरे लड़के कज़न है, मेरे नहीं समझ में आएगा, दूसरे के आएगा। इलाके के वो और मुख्तलिफ लोगों को दिखाया जाए, उसकी शिनाख्त की जाए कि शायद आपने देखा हो। हाँ, ये तो पुलिस का काम है ना। अब उस फोटो से जरिए हम आगे चलेंगे ना, हम तो फिर पता लगेगा ना अगर वो शख्स कौन है। चेहरा ही नहीं आ रहा सामने हमारे, लेकिन अब पुलिस हमें ये चीज़ दिखा रही है, ये कैमरे, ये रिकॉर्डिंग। लेकिन पुलिस देख रहे हैं तो रेटें धड़ाधड़ कर रही है, बंदे उठा रही है। इस केस में बहुत से बंदे उठा चुकी है पुलिस। पुलिस को मैंने एक बंदा भी मैंने अपनी तरफ से रैंकिंग में नहीं दिया भाई ये मारा है। मतलब पुलिस लेकिन कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। अच्छा, अब आप क्या डिमांड करेंगे रियासत से, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, क्या चाहते हैं? उससे मैं यही चाहता हूँ ये बंदा जल्द से जल्द होया जाए। हमारे घर में अभी तक बहुत खौफ है, ठीक है। मेरा बच्चा है मूसा, खुदा की कसम कल परसों वो इतना बेहोश हो गया, मैं ले गए इस तरह भागा हूँ।
ٹھیک ہے, اتنا خوف ہے, بچے اپنے گھر میں نہیں سو رہے, رات کو اٹھ کے وہ ہو رہے ہیں. چلو کوئی جلد سے جلد ہمارا یہ کام ہو جائے, ہمارے دل کو بھی سکون ہو, ہمارے بچی فیملی بھی سکون میں رہے, اور ہمیں کبھی کچھ اور نقصان نہ ہو جائے ہمارے پاس. وہ اگر کریمنل ابھی تک نہیں پکڑا گیا تو کیا پتہ وہ کیا کر سکتا, جو مسجد میں اتنا بڑا کام کر سکتا ہے, تو ہمارے عزت کے ساتھ یا اس کے ساتھ تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. وہ بندہ ہی اتنا درندہ ہے, اس وجہ سے ہم بہت فیملی خوف جاتا ہے. جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاملہ کس حد تک گمبھیر ہے کہ ایک ایسا شریف آدمی جس کا پورا علاقہ شرافت کی گواہی دیتا ہو, ایک ایسا آدمی جو کہ روزانہ صبح سب سے پہلے مسجد پہنچتا ہو اور آنے والے نمازیوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہو, اور اسے مسجد میں شہید کر دیا جاتا ہے, تو علاقے میں ایک خوف و ہراس کا عالم تو بالکل بنتا ہے کہ جب ایک ایسا شریف آدمی محفوظ نہیں تو پھر کون محفوظ ہے. تو میں ریاست سے اپیل کروں گا کہ خدا را ایسے درندوں کو جلد از جلد بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے, تاکہ جو پورا علاقہ ہے وہ خوف و ہراس سے پاک ہو سکے. دیکھتے رہیے مجرم کو. کیا کہیں گی مریم نواز شریف صاحبہ سے؟ وہ بھی ایک عورت ہیں, آپ بھی ایک عورت ہیں, اور وہ عورتوں کی بات سنتی ہیں, کیا کہیں گی؟ یہی کہوں گی مینوں تو انصاف دوا دے بیٹی, غلط نہ کسی نو پکڑی نہ. میرا بیٹا شہید ہویا ہے, میرے شہیدگی دی میت نہ رلوائی, جو انصاف کر سکا نہیں وہ کر, کسی دے بچہ نو نہ پھڑی دھڑے, نہ کرو گھر میرے میت وچھے پڑے, کسی کے نہ بچھائے. جائز جائز ہو سکے مسلمان نے شہید کیتا ہے. میرا بیٹا نہیں منہ توڑ لگیا, ویڈیو منوں دکھائی ہے میرا کالا پاٹ, یہ ہو رہا گولیاں ماریاں نے نہیں پڑھیا تھا, ٹوٹیاں میں دھویا گیا, گئیاں بجا دیکھا میں نے اللہ نال وعدہ کرے میں نہیں رہوں گی, باقی میرا اندر رو رہا ہے, میں چکا نہیں مار دی. اللہ آپ کو صبر دے. منوں نا میں آپ کا بیٹا نے شہید ساری ہے. پارٹی جتنی کھڑی تھی میں کہنے لگی میں نہیں رہوں گی, اندر بھی درود شریف پڑھ دی گئی, کلمے پڑھ دی گئی. دیکھ کر میں اس نے کیا کہا, بیٹا تو اللہ کے پاس ہے, تیرا روح پہنچ گیا, تو نفل بھی پڑھ لے, نماز بھی پڑھ لے. یہ پتھر یہ تیرے واسطے نا ٹھائیٹر لگ رہا ہے, یہ گواہی دیں گے, یہ مسجد کا پانی یہ گواہی دیں دے گے. گا. اور تو تیری ماں نہیں روے گی, شہید پترا نو ماں نہیں روندیاں. منو اللہ صبر دے وے. آمین. بیٹا میں کوئی بگاڑ کسی دی ماں نو نہیں روانا چاہتی, صبر ستبر نہ. جے وہ سامنا ویڈیو باہر ہے, دیکھ رہے ہوں, خود دیکھ رہے ہوں, وہ کلا ہی ہے, جب 2 نہیں, کوئی 4 نہیں, کوئی 10 نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس نے حوالہ باہر دیاں تصویراں دے دیاں, جو میں شدیاں کھو دیاں. جب اللہ کا گھر کی تصویر دے تو اسے نو لے, تو دنیا نو کیوں نیوں کر رہا. جب پھر مایا روندی میرے پاس میں رہوں نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہ. یہ کام ہوا ہے, حق دا فیصلہ اللہ فرماوے گا. اور تھارے ہاتھ تو نصیب اسے کا ہوئے دا جس نے ظالم پنا کرے. سنے نے باقی نہ دنیا بستی میری نہ روا ہوا, اگلا پکڑیا گیا, پچھلا پکڑیا گیا. نہیں بیٹا میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ رہی ہوں, اللہ کا اگے بھی انصاف چاہیے. میرے بچے نو خوف ننگی بہت ہو گئی. اے ڈاک تھا میرا ناصر یاسین, جس دن کے رکشے سکول تے لائے آئے نے کما میں, کیا پھٹے پڑے, مستریاں والیاں بریڑیاں پڑیاں, مٹی ڈون والیاں گھر کی بنا رکھیاں نے, بھی اسی کرائے تے لے آویں, ہم آپ کی چلا لیں گے. سنیں آپ کی پیدا وصولی کر رہے تھے, کھا رہے تھے. میرے پاس کوئی شے نہیں بچی. یا جی میں ایڈی ہوندی نا, یہ دیکھ دے اپڑے میں بیٹا بنا سکوں. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ مرنے والا تو کامیاب ہو گیا کیونکہ وہ تو شہید تھا, لیکن آج جو امتحان ہے وہ ہماری ریاست کا ہے, جو امتحان ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے کہ وہ کتنا جلد از جلد اس خاندان کو بلکہ اس پورے علاقے کو انصاف فراہم کرے گا. کیونکہ یہاں جیسے ہی ٹیم مجرم کون پہنچی ہے تو پورا علاقہ سراپائے احتجاج نظر آیا, پورا علاقہ فریاد کرتا ہوا نظر آیا. وہ مسجد کے نمازی وہ اس وقت فریادی بن گئے ہیں کہ خدا را انصاف دیا جائے اس خاندان کو, تاکہ اس علاقے سے وہ جو خوف و ہراس کا ایک بت بن گیا ہے اس کو توڑا جا سکے. تو وہ ذمہ داری صرف اور صرف ریاست کی ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ صرف بھاٹی گیٹ کا واقعہ, وہ صرف لاہور کا واقعہ
ही जुल्म नहीं है, बल्कि ये जो पूरा पंजाब में कहीं भी कोई जुल्म होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लोग आपकी तरफ देखते हैं। आप बेहतरीन काम करती हैं, लेकिन जब इन लोगों की भी दादरसी करेंगी तो आपके दर्जात और बुलंद होंगे। जहां आपका इकबाल पहले ही बुलंद है, वो इकबाल में इजाफा होगा। देखते रहिए मुजरिम। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, SDPO सर्कल दिल्ली गेट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इनके इलाके में किस तरह से पेश आया, किस तरह पुलिस को इत्तला मिलती है और पुलिस किस तरीके से इस केस को टेकअप कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से रोही टीवी को वक्त दिया। सर क्या कहेंगे, सारा ये क्या वाक़या है? सर बड़ा अलमनाक वाक़या हुआ है और किसी दुश्मनी की शिद्दत है जिसने जो अमन की जगह है उसको भी नहीं छोड़ा। उस हवाले से CPO साहब, RPO साहब, SP साहबा सारे कंसर्न हैं। हम इसको तमाम जदीद तरीक़ों से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तमाम उसकी साबका दुश्मनियाँ, मौजूदा उसके मामलात और जदीद टेक्निकल ज़राए से उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जल्द वो मुलज़िमों को कैफ़रे खुदार तक पहुँचाएँगे ताकि इस तरह का वाक़या जो है दोबारा ना हो सके। सर क्या कहेंगे, मतलब कि जंगों के दिनों में भी कुछ जगहें होती हैं जिन्हें इस्तिस्ना हासिल होता है और स्पेशली अल्लाह का घर, और वहाँ मतलब इस किस्म का कभी जुर्म हुआ, मतलब हीनियस क्राइम तो होता ही होता है, लेकिन अगर हम बीइंग अ मुस्लिम देखें तो मतलब एक दफ़ा दिल दहल जाता है। जी सर, ये दुनिया में अच्छाई या बुराई चल रही है, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। आमीन। सर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपने एक सर्कल की आवाम को, जो अदम बर्दाश्त हम देखते हैं कि मतलब बढ़ता जा रहा है? इस्लाम तकवे का मज़हब है, इस्लाम कनात पसंद मज़हब है, इस्लाम दरमियान राह का मज़हब है, इंतहा में नहीं जाता। लोगों को चाहिए कि जी अमन से रहें, प्यार से रहें, जो है उस पर कनात करें, मेहनत करें, हसद ना करें। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि इस वक्त DSP जमशेद साहब मेरे साथ मौजूद थे और वो काफ़ी पुरुमीद और पुरयकीन नज़र आए कि जो भी मुलजिम है, जो भी मुलजिमान हैं, उनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके मंजर आम पर भी लाया जाएगा और करार वाकई सज़ा भी दी जाएगी ताकि मुआशरे में एक इबरत का निशान बना जा सके। लेकिन यहाँ एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि खुदारा मतलब ये जो बढ़ता अदम बर्दाश्त है, ये और कितनी जाने लेगा। कोई भी मसला है, कितना बड़ा मसला है, दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें टेबल पे बैठकर हल की जा सकती हैं, तो ये हमारे छोटी छोटी सी रंजिशें, छोटे छोटे से ख़ानदानी मामलात क्यों नहीं हल हो सकते। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।